रोज़ सुबह उठते ही जो सबसे पहला ख्याल हमारे दिमाग में आता है वो है चाय या कॉफ़ी का। और अब तो सर्दियां ही आने वाली है तो कोई टाइम ही नहीं होगा चाय और कॉफ़ी पीने का, यानी सारा टाइम चाय टाइम ही होगा। तो चलिए मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज फूड जासूस पे ये बात करते हैं कि चाय और कॉफ़ी पीना आपके सेहत के लिए कैसा है और इसे कैसे हेल्दी वे में पी सकते हैं। डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलने वाली हूँ कि आप टी और कॉफ़ी टोटली अवॉइड कीजिए। टी और कॉफ़ी को एक हेल्दी वे में लिया जाए तो ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर आप टी और कॉफ़ी डेली लेते हैं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पार्किंसंस, डायबिटीज़, हार्ट रिलेटेड या गोल ब्लैडर स्टोन्स हो गए या फिर आपका कैंसर हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं ये होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं अगर आप डेली टी और कॉफ़ी एक रिकमेंडेड अमाउंट में लेते हैं। तो हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, पुअर डाइजेशन हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? तो इसका एक मेन वजह चाय या कॉफ़ी लेना भी हो सकता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट चाय और कॉफ़ी लें, टी में टैनिन नाम का एक कंपाउंड होता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। ये दोनों ही हमारे स्टमक के लाइनिंग के लिए अच्छे नहीं होते। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पेट में जा रहा है वो टैनिन या कैफीन ही होता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक की लाइनिंग खराब होने लगती है और लॉन्ग टर्म्स में आपको डाइजेशन रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि आप सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक टी या कॉफ़ी लेना अवॉइड करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे ऐसे बोल देना कि आप टी और कॉफ़ी लेना अवॉइड करें, ये मेरे लिए आसान है यहाँ पे, लेकिन आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म से एक आदत बना ली है अपनी बॉडी में कि आपको सुबह सुबह टी या कॉफ़ी लेना है। तो इस चीज़ को भी आप बदल सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने घर में और बहुत सारे क्लाइंट्स को ये टिप्स दी हैं। उन्होंने अगर ये टिप्स को अच्छे से फॉलो किया है तो उनको सुबह पीने की जो आदत है टी और कॉफ़ी वो कम हो गई है। इनफैक्ट वो आप पीते ही नहीं हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में पानी लेने के बाद चाय ले रहे हैं और इस चीज़ को ही कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो यानी आपका फेज़ 1 कंप्लीटेड है। फेज़ 2 में ये आता है कि आप पानी के जगह ल्यूक वार्म वाटर लेंगे और उसमें थोड़ा सा लेमन मिला के पिएंगे और उसके 5 या 10 मिनट के बाद कोशिश करें कि आप चाय पिएं। अगर आप ये भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं यानी कि आपका फेज़ 2 सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, फिर आप फेज़ 3 में मूव ऑन कर सकते हैं। फेज़ 3 में ये है कि आप सुबह सुबह जब पानी ले रहे हैं उसके बाद आप कोशिश करें कि आप कोई कॉन्कॉक्शन या काढ़ा बना लें घर में तुलसी और अदरक डाल के, या फिर आप कोई हर्बल टी लें चाय की बजाय। तो हमारा चौथा फेज़ तब आ जाएगा जब आपको लगेगा कि सुबह सुबह जो आपके उठ के सीधे चाय का दिमाग में आता था वो आना बंद हो गया है, यानी सुबह सुबह जो चाय की क्रेविंग है वो आपकी कम हो गई है। ब्रेकफास्ट करने के 15 से 20 मिनट के बाद या फिर आइडल टाइम आधा घंटे के बाद अगर आप कोशिश करें, आधे घंटे के बाद टी लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत लोगों की ये आदत में होता है कि ब्रेकफास्ट के साथ या तुरंत बाद चाय लेने का। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ये ऐसा करते हैं तो जो टेनिन होता है या फिर अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसमें कैफीन होता है, वो बाकी न्यूट्रिएंट को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। इसकी वजह से आयरन और कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत लो हो जाता है। तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको यही यहाँ पे सलाह दूंगी कि आप अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं या कोई भी मील लेते हैं तो उसके 15 मिनट से आधे घंटे के बाद ही चाय या कॉफ़ी लें। ये जो 4 फेजेस मैंने अभी आपको बताया है ये कई लोग 15 दिन में भी कर लेते हैं और मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको करने में 2 से 3 महीने लग गए। लेकिन आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर बताइए, और जो चाय और कॉफ़ी का जो असली हेल्थ बेनिफिट्स हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप ले सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ब्लैक टी नहीं पी सकते बट ग्रीन टी पी सकते हैं क्योंकि ग्रीन टी तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ग्रीन टी में भी सेम अमाउंट ऑफ टेनिन होता है जैसा ब्लैक टी अगर आपको पीने से जो भी इफेक्ट आपके साइड इफेक्ट्स बॉडी पे हो रहे हैं, सेम साइड इफेक्ट ग्रीन टी पीने से भी हो सकते हैं अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि बेस्ट टाइम कब है चाय और कॉफ़ी पीने का। अगर मॉर्निंग में अगर आप टी लेना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर आप लंच के बाद लेना चाहते हैं तो 1 से 2 घंटे के बाद लंच करने के बाद आप ले सकते हैं। जो बेस्ट विंडो होता है टी और कॉफ़ी लेने का वो 4 से 6 बजे का होता है क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होना होता है तब तक हो चुका होता है। 4 से 6 बजे तक का टाइम मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम तक मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्लो डाउन हो जाता है और आप थोड़ा दिन भर काम करके टायर्ड भी फील करने लगते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे टी या कॉफ़ी लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाता है।
सोने से पहले टी और कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। आपका जो टोटल कंजम्पशन टी और कॉफ़ी का होना चाहिए वो 3 से 4 कप ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप किसी भी तरह का टी लीजिए, चाहे वो आप ग्रीन टी, वाइट टी, येलो टी, वूलोंग टी लीजिए, या फिर आप ब्लैक टी लीजिए, या फिर आप कॉफ़ी बीन्स में ग्रीन कॉफ़ी बीन लीजिए, या फिर ब्लैक कॉफ़ी बीन लीजिए। ये इन सब का इंक्लूडिंग आपका जो सर्विंग साइज जाएगा वो 3 to 4 कप्स ही होगा। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपनी आदत भी बदल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो ग्रीन टी कैसे बनाते हैं और ब्लैक टी को और हेल्दी वे में कैसे ले सकते हैं उसके बारे में है।